कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों, स्वागत है सीधी बात में आपका। आज हम जो विषय को लेकर आपके सामने आए हुए हैं वह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे जुड़ा हुआ कई सवाल जो बनाते हैं उन सवालों को लेकर आए हुए हैं, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़, इनका इस्तीफा क्यों हुआ है और लगातार राहुल गांधी सदन के मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर वह हमला करते हैं। इस पर आज होगी हमारी सीधी बात पर चर्चा। और दर्शकों, आपको बता दूं कि यह जो मुद्दा है सीधी बात में आज नरेंद्र मोदी, यह हमने मुद्दा लिया हुआ है देश के प्रधानमंत्री जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश को संचालित करने वाला उनका यह पद है और उसको जनता ने, सरकार ने बनाया है। दर्शकों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार कही जाती है, जबकि हम इस हिंदुस्तान के 144 करोड़ जो हमारी देश की आबादी है, उस आबादी ने बनाई हुई यह सरकार है। तो इसे भारत सरकार क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि भारत के नागरिकों ने, भारत के इस स्वतंत्र देश के नागरिकों ने बनाई हुई यह सरकार है, तो उसे फिर मोदी सरकार क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत बड़ा चिंता का और चिंतन का विषय बना हुआ है। दर्शकों, आपको बता दूं कि पिछले जो सत्र शुरू हुआ है, सदन का जो सत्र शुरू हुआ है, जो हमारी देश की सर्वोच्च सदन होती है, उसका सत्र शुरू होता है और सत्र के दूसरे ही दिन देश के राज्यसभा के अध्यक्ष जो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, वे अचानक इस्तीफा दे देते हैं। और इसी बीच में कई सवाल लेकर राहुल गांधी जब सदन में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यह देश से विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो सदन की जो तारीखें होती है, यह तारीखें पूर्व नियोजित होती है और सारा मामला जो होता है वो पूर्व नियोजित तरीके से बनाया जाता है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के जुमलों पर अब खुलासा देने लगे हैं उनके अपने ही। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। पहले ये उनका बयान सुन लीजिए। आज के दिन ये अति आवश्यक है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है इससे नहीं है। विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। जैसा कि दर्शकों आपने उनका भी जो बयान सुना है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था तब सुधर पाएगी जब देश के हर एक व्यक्ति की 8 गुना आमदनी बढ़ेगी। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो 2014 में और 15 में अगर जिसकी आमदनी 20,000 रुपए थी, केवल 20,000 रुपए, उसकी आमदनी आज भी 2025 में 20,000 है। यह आमदनी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। निजी कंपनियों के कितने इंजीनियर, उसको आपको मैं दिखा दूंगा कि उनका जो तनख्वाह था, वह तनख्वाह पहले 20,000 रुपए थे और आज भी 20,000 रुपए है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि आमदनी बढ़ नहीं पाई है। अच्छा दर्शकों, आपको बता दूं कि एक मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़, जो इस देश के उपराष्ट्रपति पद से और सदन के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने उसमें क्या कहा था वह मैं पहले आपको दिखा। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इसी बयान को लेकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होता है और वे अपने सदन के कार्यक्रमों को मौजूद होने के बाद भी शाम को लगभग 3 साढ़े 3 बजे इस्तीफा हो जाता है। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि देश किस राह पर चल रहा है और किस तरीके से देश के जनता का कर्जा बढ़ रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देश के सबसे बड़ा जो हमला हमने देखा था, जिसमें हमारे यहाँ के पहलगाम के इसमें जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में हमारे लगभग 27 लोग, इस देश की हिंदुस्तान की जनता में से 27 लोग शहीद हो गए, जिन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस आतंकी हमले के बाद हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हम शुरू करेंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर होते ही समय तमाम मीडिया में हमने लाहौर जीत लिया, हमने सारा कश्मीर पर अपना कब्जा जमा लिया, ऐसी कई अटकलें मीडिया के माध्यम से आई। लेकिन वो अटकलों के बीच में एक सीधा सा और सरल सा बयान आता है ट्रंप का। ट्रंप यह राष्ट्रपति है अमेरिका के, और उन्होंने अपना एक बयान जारी किया कि मैंने दोनों देशों के साथ व्यापार को लेकर समझौता करा दिया है और सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति ले ली है। लेकिन जब 25 बार ट्रंप ने ऐसा बयान अब तक के जारी किया हुआ है, और उस बयान के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अब तक के अपना बयान जारी करने के हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो मैं पहले आपको दिखा दूं। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। जैसा कि राहुल गांधी ने अब इसमें कहा कि सीज फायर पर 25 बार ट्रंप अपना बयान जारी कर सके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश के भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब तक अपना बयान जारी नहीं किया है। दर्शकों, आपको और एक बात बता देता हूं कि एक राहुल गांधी की हाल ही में एक सभा हुई थी, और उस सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी से पर्सनली मिल चुका हूं, एक कमरे में मिल चुका हूं, और उनका क्या व्यक्ति महत्व है इस पर वो उन्होंने उस सभा में कहा था, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। जैसा कि अभी ये जो आपने बयान देखा है, ये राहुल गांधी ने बयान दिया हुआ है, पर इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से ना ही कभी कोई एक्स हैंडलर पर या किसी भी तरह का कोई बयान जारी हुआ है। राहुल गांधी ने एक अपने बयान में सदन के सामने, मीडिया के सामने एक बयान दिया हुआ है कि देश के हालात ठीक नहीं है। वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये राहुल गांधी का बयान था और उन्होंने कहा कि देश में हालात ठीक नहीं है। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ी बात कि हमारी मोदी सरकार, यह केवल मोदी सरकार रह गई है, यह भारत सरकार नहीं हुई है। अब तक के हमारे देश के जितने भी मतदाता हैं, उन मतदाताओं के आधार पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव के सीटों के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन होता है। जिसके पास जितना सदन में सीटें होती है उतना ही उसका कद बढ़ता है। तो दर्शकों, मोदी सरकार कैसे है, यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। दर्शकों, आपको बता दूं कि सीधी बात में यह जो जमीनी मुद्दा था, ये आपसे जुड़ा मुद्दा था करके हमने आज आपको यह मुद्दा बताया है और आपको उसके बारे में जानकारी दी हुई है। दर्शकों, सीधी बात में फिलहाल हो चला है एक ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा सीधी बात में मेरे साथ निशान भाई के साथ बने रहिए MNS न्यूज़ पर। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।